हेलो गाइज, मैं विक्रम बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आउजा टेक्निकल हंट पर। गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूं एसईओ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यदि आप एक डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हैं तो गाइज एसईओ जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डिजिटल मार्केटिंग का। यदि आप डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हो तो शुरुआत होती है बेसिकली एसईओ से। सो गाइज, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको थ्योरेटिकली बताऊंगा कि बेसिकली एसईओ क्या होता है, और इसके लिए गाइज मैंने अपने कंप्यूटर पर एक स्लाइड शो आपके लिए बना रखी है। सो गाइज, बिना समय गवाए मैं आपको ले चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, और स्लाइड शो के जरिए मैं आपको समझाऊंगा कि एसईओ होता क्या है। सो गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे लगे हुए बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो आ चुका हूं गाइज, यहाँ पर हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं एसईओ के बारे में जानना। सो गाइज, यदि आप एक डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले नॉलेज होना चाहिए एसईओ का, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का। सो गाइज, इस स्लाइड की मदद से हम जो है सीखेंगे, बेसिकली अभी हम थ्योरेटिकली सीखेंगे कि एसईओ होता क्या है और काम कैसे करता है, कितने तरीके का होता है। सो गाइज, चलिए अब हम देख लेते हैं कि व्हाट इज एसईओ। एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सो आप यहां पर लिखा हुआ आपको मिलेगा SEO स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इट सिंपल टर्म, इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग योर साइट टू इंक्रीज इट्स विजिबिलिटी व्हेन द पीपल सर्च फॉर प्रोडक्ट और सर्विसेज रिलेटेड टू योर बिजनेस इन द गूगल, Bing and other search engine. The better visibility your page have in the search result, the more likely you are to gain attention and attract a prospective and existing customer to your business. सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का काम केवल इतना ही होता है कि जितने भी सर्च इंजन हैं, जैसे कि गूगल हो गया, बिंग हो गया, याहू हो गया, इंडेक्स हो गया, ये जितने भी सर्च इंजन हैं, उन सर्च इंजन पर आपका जो भी प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड आपकी जो भी वेबसाइट है उसको ऊपर लेके आना, यानी कि फर्स्ट, यानी कि सर्च इंजन के फर्स्ट नंबर पर लेकर आना, जिससे कि जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा लोग आपकी वेबसाइट को विजिबिलिट कर सकें या आपकी वेबसाइट को विजिट कर सकें और आपके बिजनेस की ग्रोथ जो है वो बढ़ सके। इसलिए हम बात करते हैं एसईओ की, या हम जो बोल सकते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की। तो आपको सिंपली अगर कोई पूछता है कि भाई सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, तो आपको केवल इतना ही बोलना है कि जितने भी सर्च इंजन होते हैं जैसे कि गूगल, बिंग, इंडेक्स, याहू वगैरह, उन सारे सर्च इंजन पर अपनी वेबसाइट को फर्स्ट रैंक पे लेके आना, जिससे कि उस वेबसाइट की विजिबिलिटी बढ़े, वो इम्प्रूव हो और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर हमारी वेबसाइट पर अट्रैक्ट हों। इसीलिए हम यूज करते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का। बस आपको केवल इतना सा बताना है। चलिए आगे आते हैं गाइस, अब हम बात कर लेते हैं हाउ सर्च इंजन वर्क। पहले तो मैंने बात की कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि सर्च इंजन बेसिकली काम कैसे करता है। सो गाइस, यहां आपको लिखा हुआ मिलेगा सर्च इंजन such as Google, as a Bing, Yahoo, Yandex use a bots to crawl the page on the web, going from site to site, collecting information about those pages and putting them in an index. Think of the index like a Gantt library where the librarian can pull up a book to help you find exactly what you're looking for at a time. अब आपको ये एक्चुअली में समझ में ही नहीं आया होगा कि सर्च इंजन होता क्या, अब ये सर्च इंजन काम कैसे कर रहा है। सिंपल सी गाइस, मैं आपको लैंग्वेज में बताता हूँ। जब आप कंप्यूटर पर जाकर गूगल पे कोई भी चीज सर्च करते हैं तो वहां पर आपको अलग अलग जो आपको ऑप्शंस दिखाई देते हैं, जो ब्लू लाइन में आपको जो टाइटल्स दिखाई देते हैं, बेसिकली वो सारे होते हैं रिजल्ट, या हम उसको बोल सकते हैं एक लाइब्रेरी। तो वो जो रिजल्ट आपको मिलते हैं वो किस तरीके से मिलते हैं, गूगल हो, बिंग हो, याहू हो, इंडेक्स हो, ये इन सभी के गाइस इसमें एक क्रोलर होता है, या हम उसको बोल सकते हैं बॉट। ये बॉट क्या करता है, हर वेबसाइट के हर पेज पे जाकर के क्रोल करता है, या ऐसा आप समझ लो कि उस पर जाकर के हर चीज को वो देखता है कि किस पेज पर
हमने जो क्वेरी लिखी गूगल पर, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, उन पेजेस को सर्च करता है जहां पर हमको एग्जैक्टली वो चीज चाहिए। तो क्रोलर क्या करता है, उन सारी चीजों को देखता है। देखने के बाद में उसको ये लगता है कि यार इस वेबसाइट पर जो मैंने सर्च किया उस तरीके का कीवर्ड या उस तरीके की इंफॉर्मेशन उसको अच्छी तरीके से मिल गई, तो वो उसको इंडेक्स करता है, यानी कि उसको क्रम वाइज क्या करता है, उसको जमाता है। जमाने के बाद में वो सारी डिटेल होने के बाद में उसके बाद में उसको एक रैंकिंग दी जाती है। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए मैंने गूगल पे सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड करोड़ों रिजल्ट होंगे गूगल पर, लेकिन उसका जो क्रोलर है वो हर वेबसाइट पे जाकर के ये सर्च करेगा कि हमारे अकॉर्डिंग हमारे से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो उसको कहां मिल रही है। तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, उन रिजल्ट्स को इंडेक्स करता है, यानी कि उसके अकॉर्डिंग उसको क्या करता है, जमाता है। और जमाने के बाद में उसको एक रैंकिंग दी जाती है, जैसे कि फर्स्ट रैंकिंग, सेकंड रैंकिंग, थर्ड रैंकिंग, फोर्थ रैंकिंग। तो आप जब गूगल पे सर्च करते हो तो आपको जो ब्लू कलर का टाइटल मिलता है वो सारे टाइटल क्रोलिंग के बाद इंडेक्सिंग होते हैं, और इंडेक्सिंग के बाद में उसको एक रैंकिंग दी जाती है। तो इस चीज को मैं प्रैक्टिकली भी आपको बताऊंगा, आपको कोई भी मतलब घबराने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकली जब हम सीखेंगे तो आपको इजीली समझ में। अभी आपको मैं बेसिकली एक थ्योरेटिकल नॉलेज दे रहा हूं, ये बता रहा हूं कि आप पहले ये समझ जाओ कि होता क्या है, हाउ एसईओ वर्क। अब बात करता हूं यार एसईओ वर्क कैसे करता है। वैसे तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी, लेकिन मैंने आपको बताने के लिए एक इमेज और यहाँ पे ऐड कर रखी है। सो मैं यहाँ पे आपको क्लिक करके इसको अच्छे से समझाता हूं। मान लीजिए गाइस, सबसे पहला हमारा होता है सर्च इंजन। सर्च इंजन का एक एल्गोरिथम होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा हुआ मिला है कि सर्च इंजन फॉलो अ लिंक टू लुक अराउंड इंटरनेट यूजिंग ऑटोमेटेड प्रोग्राम विथ सर्च बोट एज नॉन एज क्रोलर और स्पाइडर। ठीक है गाइस, आपने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग सर्च करने के बाद में जो क्रोलर होता है, जो बॉट होता है गूगल का, वो क्या करता है, आपकी वेबसाइट पे आता है, आपकी पूरी वेबसाइट पे वो घूमता है, हर पेज को वो देखता है, जिसे हम इंटरनल लिंक्स कहते हैं। उन सारी इंटरनल लिंक्स को वो अच्छे से समझता है। समझने के बाद स्पाइडर इवेल्युएट एंड लर्न अबाउट योर वेब पेज बाय एनालाइजिंग मेटा डेटा एंड कीवर्ड्स। उन कीवर्ड्स को वो पढ़ता है, उस डेटा को, वो सारी चीजों को समझता है। समझने के बाद में वो क्या करता है, आपके वेबसाइट पर जितने भी पेजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो एक इंडेक्स तैयार करता है। जरूरी नहीं कि केवल आपकी वेबसाइट, वो दूसरी वेबसाइट पे जाकर के भी एक इंडेक्स तैयार करता है, जो कि आप यहाँ देख सकते हो। स्पाइडर क्रोल फ्रॉम पेज टू पेज एंड बिल्ड अ लिस्ट ऑफ वर्ड कंटेंट, यानी कि वो हर वर्ड को अच्छे से पढ़ता है और उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, एक इंडेक्स बनाता है। जैसे कि मान लीजिए होम, अबाउट, प्रोडक्ट एंड सर्विस आपके ये वेबसाइट में दिया है, तो ये उसके अकॉर्डिंग वो एक पेज बनाता है, इंडेक्स बनाता है कि वो कहाँ, कौन से पेज से उसको डिजिटल मार्केटिंग की इंफॉर्मेशन मिल रही। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए अबाउट सेक्शन में ही डिजिटल मार्केटिंग की जो क्रोल है उसको मतलब इंफॉर्मेशन मिल रही, तो वो क्या करेगा, ये स्पाइडर उस पेज को ले जाएगा और उन पेजेस को क्या करेगा, इंडेक्स करेगा आपकी वेबसाइट से और अदर वेबसाइट से। फॉर एग्जाम्पल आपकी वेबसाइट पर डिजिटल मार्केटिंग का अच्छा सा कंटेंट अगर आपके स्पाइडर को मिल जाता है, so spider combine the finding from each page and build an index in the large database। एक large database बनाता है। देन उसके बाद में वो क्या करता है, स्पाइडर रिपोर्ट बैक टू सर्च इंजन विद द रिजल्ट। उसके बाद में स्पाइडर सर्च इंजन को इंफॉर्मेशन देता है कि भाई मुझे ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारे पेजेस मिले हैं, लेकिन जो अच्छे रिजल्ट मुझे मिले हैं और जो सबसे पहला रिजल्ट, जो सबसे पहला पेज मुझे अच्छा लगा वो मेरी वेबसाइट का था। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरी एक वेबसाइट है आउजा टेक्निकल हंट, और उस वेबसाइट पर मान लीजिए मैंने डिजिटल मार्केटिंग की अच्छी इंफॉर्मेशन दे रखी है अबाउट सेक्शन में। तो अबाउट वाले सेक्शन को वो हमारे फर्स्ट पेज पे रखेगा, फर्स्ट इंडेक्स में रखेगा, और जब आप कोई चीज सर्च करोगे तो मेरा जो वेब पेज का रिजल्ट होगा वो आपको सबसे पहले दिखाई देगा। तो ये इस तरीके से पूरा प्रोसेस जो है सर्च इंजन का काम करता है। तो काफी इजी तरीके से गाइस इस पूरे इमेज से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे सर्च इंजन काम करता है। अब उसके लिए गाइस मैंने एक एग्जांपल आपको दिया है, जैसे कि मैंने सर्च किया फाइनेंशियल ग्रोथ, ठीक है गाइस। अब हमको लगभग इतने रिजल्ट्स मिले, लेकिन उसमें भी गाइस देखिए आपको 0.75 सेकंड्स के अंदर आपको ये सारे रिजल्ट मिले, और उसमें भी गाइस सबसे पहला जो रिजल्ट मिला हमको इस वेबसाइट का मिला,
क्योंकि इन्होंने जो कीवर्ड्स यूज कर रखे हैं फाइनेंशियल ग्रोथ के, जो इनका पेज, जो इनका इंटरनल लिंक है वो काफी हद तक काफी अच्छा है। सो कैसे आप इस वेबसाइट का एक, हम बोल सकते हैं कि पूरी वेबसाइट की एक कुंडली किस तरीके से निकालते हैं, वो प्रैक्टिकली जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको काफी इजी तरीके से समझ में आएगा। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक्चुअल में फाइनेंशियल ग्रोथ सर्च करने पर ये जो वेबसाइट है हमारे फर्स्ट पेज पे क्यों आ रही, क्योंकि गाइस अगर आप देखोगे तो इसका जो टाइटल है उसके पहले ही आपको फाइनेंशियल ग्रोथ, जो इसका बेसिकली कीवर्ड था और जो हमारा कीवर्ड था, वो दोनों यहाँ पर क्या कर गए हैं, मैच कर गए हैं। और लेकिन जब हम वेबसाइट के अंदर जाएंगे तो और भी चीजें मैं आपको बताऊंगा जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं एसईओ के लिए, और उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा कीवर्ड। हर वेब पेज का अलग अलग कीवर्ड्स होते हैं और हर वेबसाइट के अलग पेज में अलग जो कीवर्ड्स होते हैं वो टारगेटेड जो है किए जाते हैं। तो ये प्रैक्टिकली जब हम सीखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं केवल थ्योरेटिकल पार्ट की। चलिए गाइस, अब मैं आगे आता हूं। व्हाट इज द डिफरेंट ऑर्गेनिक सर्च एंड पेड सर्च? ऑर्गेनिक सर्च और पेड सर्च में क्या डिफरेंस है? वैसे तो आप अगर गूगल चलाते हो, उसमें कोई भी चीज सर्च करते हो तो आपको पता चल जाता होगा कि ये पेड है या ऑर्गेनिक। लेकिन अगर आपको नहीं पता चलता है तो गाइस आज की इस वीडियो से आपको ये पता चल जाएगा कि जो चीज आप गूगल पे सर्च करते हो वो ऑर्गेनिक है या फिर पेड है। तो सबसे पहले बात करता हूँ गाइस मैं ऑर्गेनिक सर्च की। ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट कवर मोर डिजिटल रियल एस्टेट, appear more credible to survey searches and receive way more click that paid advertisement. For example, of all US searches, only 2.8% of people click on the paid searches. And while paid advertising, social media and other online platform can generate traffic to website, the majority of online traffic is driven by search engine. So guys, यहाँ पे अब मैं बात करता हूँ ऑर्गेनिक सर्च की, ऑर्गेनिक सर्च और पेड सर्च की। तो इसको हम काफी इजी तरीके से समझेंगे इन। सो गाइस, अब मैं बात करूंगा ऑन पेज एसईओ की। ऑन पेज एसईओ में हमको क्या क्या स्ट्रेटजीज जो है वो रखनी पड़ती हैं। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें दिखती हैं, लेकिन मैं आपको कॉमन तरीके से बताता हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहली वाली स्लाइड में बताया था, सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है टाइटल, उसके बाद कीवर्ड। मान लीजिए भाई कीवर्ड, अब कीवर्ड क्या होता है, मान लीजिए कि आपको एक बोला गया कि एक वेबसाइट है जिसमें आपको डिजिटल मार्केटिंग का कीवर्ड का यूज करके अपनी वेबसाइट को क्या करवाना है, रैंक करवाना है, गूगल पे रैंक करवाना है, फर्स्ट नंबर पे लाना है। तो कीवर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो कीवर्ड होता है। डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बताया था पिछली वाली स्लाइड में, जो नीचे लिखा हुआ था उसमें भी आपका कीवर्ड होना चाहिए। इसके अलावा आते हैं कॉनिकल रोबोट्स टैग्स वगैरह होते हैं जो टैग लगाए जाते हैं। जैसे आपने कोई डिस्क्रिप्शन लिखा, उसके नीचे आप क्या करते हो, टैग लगाते हो, जैसे डिजिटल मार्केटिंग मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ये सारे टैग्स होते हैं। उसके बाद आता है अल्टर टैग। अल्टर टैग क्या होता है, बहुत बार क्या होता है ना कि इसकी लोग जो है गूगल पे क्या करते हैं, सर्च करते हैं इमेजेस पे, है ना। मान लीजिए कि भाई किसी को डिजिटल मार्केटिंग सीखना है तो लोग गए इमेज पर, और इमेज पे देखा कि अच्छी सी कोई इमेज उनको दिखी तो वो उस इमेज पर क्लिक करते हैं। सो उस इमेज का अल्टर टैग होना है। अल्टर टैग का मतलब एक टेक्स्ट लिखा जाता है, इमेज आपने डाल दी, इमेज के नीचे एक टेक्स्ट डाल दिया जाता है, डिजिटल मार्केटिंग। तो इससे क्या होता है कि जैसे ही कोई उस इमेज पर क्लिक करता है तो वो रीडायरेक्ट होता है उस वेबसाइट पे जहां पर अल्टर टैग लगा हुआ है। देन उसके बाद आता है इमेज साइज। इमेज साइज भी जो है गाइस वो काफी ज्यादा डिपेंड करता है। आप हर कोई इमेज नहीं ले सकते हो, आप हर कोई इमेज अपनी वेबसाइट पे नहीं डाल सकते हो। पर्टिकुलर उनकी कोई साइज होती है, वही साइज जो है आप जो है वेबसाइट पे ले सकते हो। उसके बाद आता है कॉपीराइट कंटेंट। कॉपीराइट कंटेंट का मतलब होता है कि डुप्लीकेट कंटेंट नहीं होना चाहिए। सीधी सी बात है कि यार डुप्लीकेट कंटेंट अगर आप लेते हो कहीं से उठा करके आप अपनी वेबसाइट पे डालते हो, अपने ब्लॉग पे कोई कंटेंट डालते हो, कंटेंट आपका होना चाहिए। भाई आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बता रहे हो, तो अब भाई किसी ने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बता रखा है, उसी को लेकर के आप अपनी वेबसाइट पे जा रहे हो और बता रहे हो कि यार डिजिटल मार्केटिंग ये होता है, तो इसे पैगेजिज्म बोलते हैं। और आप इसको चेक कर सकते हो, डेट इज कॉल्ड डुप्लीकेट कंटेंट, यानी कि आपको डुप्लीकेट कंटेंट नहीं होना चाहिए। ओपन ग्राफ्स। ओपन ग्राफ्स का मतलब होता है आप ग्राफ्स वगैरह जो है अपनी वेबसाइट पे यूज कर सकते हो। भाई काफी अच्छा लगता है ना, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग इंडिया में कितना यूज हो रहा है, डिजिटल मार्केटिंग यूएस में कितना, तो एक ग्राफ जो चलता है वो आप अपनी वेबसाइट पे यूज कर सकते हो। उसके बाद में गाइस आता है साइट मैप। साइट मैप बताता है आपके इंडेक्सिंग को। इंडेक्सिंग का मतलब कि आपने जो वेबसाइट बनाई है या जो भी आपके पास वेबसाइट आई है
उसके अंदर कितने इंडेक्स हैं, यानी कि कितने इंटरनल लिंक्स हैं। अब ये इंटरनल लिंक्स क्या होते हैं या आपको थ्योरेटिकली समझ में नहीं आएगा जब तक कि मैं आपको प्रैक्टिकली नहीं बताऊंगा। तो उसके बाद गाइज आपको चेक करना होता है 301/404 है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी कोई वेबसाइट पे आया, अबाउट सेक्शन में वो गया और आपने डिजिटल मार्केटिंग बता रखा है, अबाउट सेक्शन में जाने के बाद पता चला वहां तो 301/404 एरर आ रही है, तो वो क्या देख पाएगा। इससे आपके वेबसाइट की जो रैंकिंग होगी वो काफी हद तक नीचे गिर जाती है। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखिए कि 301 और 404 एरर जो है, इसके अलावा भी बहुत सारी एरर होती है, केवल ये दोनों का जरूरी नहीं कि ये 2 एरर्स ही होंगी, इसके अलावा भी कई सारी एरर्स होती हैं। आपको यही ध्यान रखना है कि यार मेरी वेबसाइट पे ये एरर नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आती है गाइस ऑन पेज एसईओ में। और इसको सिंपली गाइस मैंने समझाने के लिए यहाँ पर एक इमेज ली है ताकि आपको काफी इजी तरीके से मैं यहाँ पे बता पाऊँ। जैसे कि मान लीजिए गाइस मैंने सर्च किया गूगल पर एसईओ टिप्स फॉर वर्डप्रेस, तो मेरे पास में एक वेबसाइट आई 46 स्नैकेबल एसईओ टिप्स फॉर वर्डप्रेस ब्लॉगर सैमरश करके। ठीक है गाइस, ये इसका हो गया टाइटल जो कि मैंने आपको बताया था, जिसे हम बोलते हैं मेटा टाइटल। ये बनाया जाता है वर्डप्रेस के अंदर। जब आप वर्डप्रेस के अंदर अपनी जो वेबसाइट बनाते हो तो वहां पर इस तरीके से यहाँ पर लिखा जाता है। तो देखिए अब इसका एक चीज यहाँ पे आप देखोगे तो सबसे पहले इन्होंने यहाँ बता रखा है मेटा टाइटल में क्या क्या चीजें हमको देनी। सबसे पहले इंक्लूड कीवर्ड, आपका कीवर्ड होना चाहिए एसईओ टिप्स फॉर वर्डप्रेस ब्लॉगर, ये हमारा कीवर्ड हो गया, ये हमारा कीवर्ड ही है। यूज योर ब्रांड नेम, ब्रांड नेम हो गया सैमरश, ये इसका ब्रांड नेम हो गया। ऑफर यूजफुल इन्फॉर्मेशन, अंदर यूजफुल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी लिख दिया और आपकी वेबसाइट रैंक हो जाएगी। सो टाइटल इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसे कहते हैं मेटा टाइटल। कीप एन आई ऑन द लेंथ, जो होनी चाहिए लगभग 50 से 60 कैरेक्टर्स जो है आप रख सकते हो। कोशिश करो कि आप नंबर आगे लो, जैसे कि 46 स्नैकेबल एसईओ टिप फॉर वर्डप्रेस ब्लॉगर सैमरश, तो 46 हमारा नंबर हो गया। स्नैकेबल इन्होंने एक वर्ड ले लिया। एसईओ टिप फॉर वर्डप्रेस, ये हमारा जो है बेसिक सा क्या हो गया, कीवर्ड हो गया, और ब्लॉगर्स के लिए हम बता रहे हैं, तो ये चीज हो गई। क्रिएट सेंस ऑफ अर्जेंसी, अर्जेंसी डालो, या अर्जेंसी डालो ऐसे कि यार आप फटाफट 46 स्नैकेबल एसईओ टिप्स जो है वो सीख सकते हो। केवल अगर आप चाहो तो क्वेश्चन में लिख सकते हो, केवल 5 मिनट के अंदर आप एसईओ टिप्स फॉर वर्डप्रेस ब्लॉगर जो है सीख सकते हैं। केवल 5 मिनट, अर्जेंसी हो गई, 5 मिनट में कैसे सीख सकते हैं। तो सामने वाले देखिएगा अच्छा इसको क्लिक करूं मैं, 5 मिनट में कैसे सीख सकते हैं, है ना। दूसरा गाइस नीचे की तरफ आता हूं मैं, यहाँ पे आता है यूआरएल। अब आप इसका यूआरएल देखो, यूआरएल में इसका ब्रांड नेम का जो डोमेन है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। देन ब्लॉग आ गया, उसके बाद एसईओ टिप फॉर वर्डप्रेस ब्लॉगर, ये इनका जो था वो कीवर्ड हो गया। तो आपको भी इस तरीके से क्या करना है, आपका यूआरएल रखना है। उसके बाद आता है मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन आपका हमेशा 150 से 160 कैरेक्टर का होना चाहिए, प्लस आपके जो कीवर्ड है वो इसके अंदर होना चाहिए। तो यहाँ देखिए इसका कीवर्ड है 46 एसईओ टिप्स फॉर वर्डप्रेस ब्लॉगर, तो ये बेसिकली जो हो गया इनका कीवर्ड हो गया। बी ए डिस्क्राइब एंड मीनिंगफुल, हमेशा ये चीज ध्यान रखो, जो चीज आप डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हो वो हमेशा मीनिंगफुल होना चाहिए। यूं नहीं कि आपने कुछ भी डाल दिया और आप सोचोगे मेरा ऐसे हो जाएगा। सो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब आप किसी भी चीज का एसईओ करते हो तो हर चीज का कुछ ना कुछ मीनिंग निकलता है, अदरवाइज आप एसईओ नहीं कर सकते हो। ट्राई टू अवॉइड डुप्लीकेट डिस्क्रिप्शन, हमेशा ये ट्राई करो कि मेटा डिस्क्रिप्शन कहीं से पेस्ट नहीं करके डालना है। आपको आपका ही आपके हिसाब से ही उन चीजों को लिखना है ताकि आपकी जो वेबसाइट है वो क्या कर सके, रैंक कर सके। चलिए आगे गाइस बात करता हूं मैं। अब आपने ये चीजें तो कर दी, ये हो गई बाहर वाली चीजें हैं। अब बताता हूं कि मैं आपको अंदर क्या करना है। अब आपने ब्लॉग पोस्ट लिखा, तो ब्लॉग पोस्ट में भी आपका वो कीवर्ड आना चाहिए, और जो आपने टाइटल लिखा था, जो आपने अपने मेटा टाइटल था, वहां जो टाइटल लिखा था वो यहाँ आना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं H1 टैग, हेडर। H1, H2, H3, H4 करके ऐसे होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको शेयरिंग का ऑप्शन देना है, यानी कि वो चीज फेसबुक पे भी शेयर हो सके, व्हाट्सएप पे भी शेयर हो सके, इंस्टाग्राम पे भी शेयर हो सके, लिंक्डइन पे भी शेयर हो सके, ये सारे। उसके बाद आते हैं इमेज, नेम इमेज रिस्पेक्टिवली, जो इमेज हो वो उससे ये पता चल सके कि हाँ कि ये जो इमेज है हमको यही बता रही है कि यार वर्डप्रेस से ब्लॉगिंग कैसे की जाती है। तो आप देख सकते हो इन्होंने इस तरीके से इमेज रख रखी है जिससे हमको डायरेक्टली पता चल रहा है
कि हाँ ये एक वर्डप्रेस के लिए जो है इमेज है, उससे ब्लॉगर कैसे ब्लॉग कर सकते हैं वो चीज यहाँ पे बताई गई है। एड अल्टर टेक्स्ट, मैंने जैसा कहा आपको इमेज में भी अल्टर टैग यूज करना है। अल्टर टैग का मतलब होता है इमेज के नाम, आपको इमेज के अंदर नाम को यूज करना है। उसके बाद आता है गाइस यूज द प्रॉपर साइज, प्रॉपर साइज होनी चाहिए। क्रिएट फ्यूचर इमेज, क्रिएट लिस्ट वन इमेज फॉर द टेक्स्ट, हमेशा आप ध्यान रखो एक इमेज आपके ब्लॉग के अंदर होनी ही चाहिए। अगर आप एक ब्लॉग लिखते हो, वेबसाइट में तो हमको इमेजेस की बहुत जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर आप एक ब्लॉग लिखते हो तो उसके अंदर एक इमेज आपकी होनी काफी ज्यादा जरूरी है। बॉडी, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट कैन हेल्प टू अचीव द हायर रैंकिंग, अगर आपका कंटेंट बहुत ज्यादा बड़ा है और अच्छा है तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आप जो है गूगल पे अच्छे से रैंक कर सकते हो। उसके बाद गाइस आता है H2, H3, H4, ये सारे होते हैं सब हेडिंग्स। ट्राई टू यूज 3 to 4 रिलेवेंट सब हेड, जैसे हम बोलते हैं सब हेडिंग। कीवर्ड्स, कीवर्ड्स नो कीवर्ड स्टफिंग इन द बॉडी, अब ऐसा नहीं हो कि भाई आपने एक सब हेडिंग लिखी और उसके अंदर आपने कीवर्ड अपने घुसा दिए, एसईओ टिप्स ऑफ वर्डप्रेस ब्लॉगर, एसईओ टिप्स ऑफ वर्डप्रेस, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक बार कीवर्ड यूज कर लो, 2 बार यूज कर लो, 3 बार यूज कर लो, ज्यादा से ज्यादा आप 4 बार यूज कर सकते हो। यूं नहीं हो कि आपने पूरे जो आपने आपका डिस्क्रिप्शन लिखा उसके अंदर आपने कीवर्ड घुसा दिए, तो इसे कहते हैं कीवर्ड स्टफिंग। और ये होती है हमारी ब्लैक हैट एसईओ, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद गाइस आते हैं इंटरनल लिंक्स। इंटरनल लिंक्स का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपने 3-4 ब्लॉग अपने उस पर लिख रखे हैं, मान लीजिए कि आपने वर्डप्रेस के बारे में भी समझा रखा है कि वर्डप्रेस पे कैसे काम किया, तो आप वर्डप्रेस का एक लिंक बना सकते हो, डाल सकते हो, ऐसे है ना। आपने एसईओ को समझा रखा है, एसईओ किस तरीके से, ऑफ पेज एसईओ कैसे होता है, ऑन पेज एसईओ से होता है, तो उस तरीके का आप एक लिंक बना करके उसके अंदर डाल सकते हो, तो वो इंटरनल लिंक होती है। तो अपने ही ब्लॉग के अंदर आप 2-3 इंटरनल लिंक यूज कर सकते हो दूसरे ब्लॉग्स के। वो कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको आने वाली वीडियो के अंदर बताऊंगा, जब मैं आपको एक ब्लॉग जो है वो बताऊंगा करके कि कैसे किया जाता है। तो काफी अच्छा लगेगा जब आप उन चीजों को सीखेंगे, तो आपको काफी हद तक मजा भी आएगा सीखने में। बट अभी एक्चुअल में ये सारी चीजें थ्योरेटिकल है, इस वजह से हो सकता है कि आपको ये काफी ज्यादा बोरिंग लग रही हो। ठीक है, अब बात करता हूँ ऑफ पेज एसईओ की। ये मैंने आपको समझाने के लिए ऑन पेज भी रख रखा है, ऑफ पेज भी रख रखा है। ऑफ पेज के अंदर देखिए बैकलिंक्स बनाई जाती हैं। बैकलिंक्स क्या होती हैं वो मैं आपको आगे वाली स्लाइड्स में बताऊंगा कि बैकलिंक होती क्या है। सोशल मीडिया पे जा जाकर आप अपनी वेबसाइट को पोस्ट करो, अपने ब्लॉग को डालो करो, जिससे आपको क्या होंगे, काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। सोशल मीडिया। तीसरी चीज, अपने वीडियोस बनाओ, उसमें बताओ भैया मेरी एक वेबसाइट है, मैं ऐसा ऐसा काम करता हूँ, मेरी डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट है। तीसरी होती है वीडियो। प्रोफाइल पोस्टिंग कर सकते हो आप। प्रोफाइल पोस्टिंग का मतलब यही होता है कि आप अपनी वेबसाइट पोस्ट कर सकते हो। प्रोफाइल पोस्टिंग दैट इज सेम। फॉर्म पोस्टिंग का मतलब होता है कि आप दे सकते हो हर जगह पे जाकर के भाई मेरी वेबसाइट है, अगर आपको कांटेक्ट करना हो, कांटेक्ट जैसे कांटेक्ट फॉर्म होते हैं ना, जैसे आप फिल करते हो, कैरियर वाला ऑप्शन आता है वेबसाइट के अंदर, जाकर के कैरियर वाले ऑप्शन पे आप अप्लाई करते हो, भाई जॉब चाहिए। उस तरीके से कांटेक्ट वाले होते हैं, भाई आपको कांटेक्ट करना है तो अपना नाम डाल दो, एड्रेस डाल दो, आपका नंबर डाल दो, फोन नंबर डाल दो, ये सारी डाल दो। तो ये सारी चीजें होती हैं फॉर्म। फुटर लिंक्स होती हैं। फुटर लिंक्स का मतलब मैंने आपको बताया, जो फुटर लिंक्स होती है यही लिंक होती है। जैसे आपने अगर आपने वर्ड में काम किया हो तो उसमें 2 तरीके की लिंक्स बनती है, हेडर लिंक्स बनती है, फुटर लिंक्स भी बनती है। दोनों तरीके की लिंक्स बनती हैं, जो एक नीचे की तरफ होती है, एक ऊपर की तरफ होती है। इस तरीके की लिंक्स बनाई जाती है, फुटर लिंक्स होती हैं। वो डायरेक्टरी सबमिशंस होती हैं। मान लीजिए आपका आर्टिकल है या कुछ भी है, ब्लॉग है, तो आप ब्लॉग पोस्ट कर सकते हो। अलग अलग वेबसाइट्स होती हैं जो आपको आर्टिकल पोस्ट करने के लिए जगह देती है, गेस्ट पोस्ट करने के लिए आपको जगह देती है। तो ये सारी चीजें होती है। साइट मैप आप ऑफ पेज में भी कर सकते हो, ऑन पेज में। हम बेसिकली ऑन पेज के अंदर ही साइट मैप्स को लेते हैं। इसके अलावा आते हैं, एक आता है robot.txt, एक रूटर फाइल होती है जिससे क्रोलर को ये पता चलता है कि मुझे क्या चीज सर्च करनी है, तो काफी आसानी हो जाती है उसको किसी भी वेबसाइट को रैंक देने में। RSS फीड सबमिशंस होते हैं, बहुत सारे टम्बलर करके, RSS फीड करके बहुत सारी ऐसी साइट्स होती हैं जहां जाकर के आप अपने ब्लॉग को पोस्ट। ये करना क्या होता है कि आपको अलग अलग जगह जाके अपनी वेबसाइट को या अपने ब्लॉग, जो आपकी ब्लॉग होते हैं, उनको क्या करना होता है, शेयरिंग करनी होती है। इसी को ही हम क्या कहते हैं, ऑफ पेज एसईओ बोलते हैं। तो आप इसको काफी इजी तरीके से कर सकते हैं। सो गाइस, आगे वाली स्लाइड के अंदर हम देखने वाले हैं बेसिकली लोकल एसईओ, और उसके बाद हम देखेंगे ब्लैक हैट और व्हाइट हैट एसईओ को। में ऑफ पेज एसईओ, वैसे तो मैंने आपको बता दिया ऑन पेज और ऑफ पेज में क्या होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ इमेजेस जो है ले रखी हैं ताकि मैं आपको बता सकूं
तो आपको और थोड़ा सा समझ में आ जाए। जो चीजें मैंने आपको अभी ऑफ पेज में बताई हैं वही चीजें जो होती हैं ऑफ पेज एसईओ में होती है, बट इनको आपको प्रैक्टिकली करना पड़ता है। जैसे कि गेस्ट स्पोर्टिंग हो गया, आर्टिकल सबमिशन हो गए, वेब 2.0 हो गया, बिजनेस लिस्टिंग हो गई, डायरेक्टरी सबमिशन हो गए, सोशल बुक मार्किंग हो गई, कमेंट बैकलिंग हो गई, इमेज शेयरिंग हो गई, वीडियो पोस्टिंग हो गई, क्लासिफाइड हो गए, इमेज सबमिशन और इंफोग्राफिक सबमिशन हो गए। तो ये सारी चीजें हमारी आती हैं ऑफ पेज एसईओ के अंदर, तो जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दी है पहले ही। आगे गाइस मैं बात करता हूँ, अगला जो आता है हमारा लोकल एसईओ। लोकल एसईओ बेसिकली किया जाता है अगर आप यूज करते हैं गूगल माई बिजनेस, तो वहां पर आप अपने बिजनेस को लिस्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, आउजा टेक्निकल हंट मेरे चैनल का नाम है, तो मैं अपने इस चैनल को लिस्ट करता हूँ गूगल बिजनेस पे जाकर के, ताकि और भी जो लोग हैं मेरे से ये जुड़ सकें, और जुड़ने के बाद वो डायरेक्टली कहाँ जाए, मेरे चैनल पर जाए। तो मैं अपना एक सेंटर बता देता हूँ वहां पर कि ये मेरा सेंटर है, और यहाँ पर जो है मैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सिखाता हूँ, या डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आपको पढ़ाता हूँ। तो वो क्या करेंगे, वहां से डायरेक्टली आएंगे मेरी यूट्यूब चैनल पर, है ना। मैंने दिया तो है कि हाँ मेरा ये केंद्र है, मेरी ये जगह है जहां पर मैं क्या करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पढ़ाता हूँ या बताता हूँ। लेकिन वो क्या करेंगे, डायरेक्टली रिडायरेक्ट होंगे मेरे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर वो सीख पाएंगे कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, एसईओ कैसे करते हैं। इसको समझाने के लिए मैंने आपको केवल सिंपल सी यहाँ पे एक इमेज दी है। इफ यू हैव अ स्मॉल बिजनेस, सो ऑप्टिमाइज योर बिजनेस कैन कैप्चर योर ऑडियंस, provide the information to potential customer, that is called local SEO। ये सिंपल सा आपका लोकल एसईओ। अगर यूं समझे तो आप समझ सकते हैं लोकल एसईओ इज कॉल्ड नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर। सो सिंपली आप समझ गए होंगे लोकल एसईओ क्या होता है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है ऑन पेज और ऑफ पेज। अगर आप लोकल एसईओ भी करना चाहते हैं तो वो भी लोकल एसईओ भी होता है, ये उससे नीचे होता है। अब उसके बाद गाइस मैं बात करता हूँ, दो और तरीके के एसईओ होते हैं। एक होता है व्हाइट हेड एसईओ और एक होता है ब्लैक हेड एसईओ। इसको समझाने के लिए गाइस यहाँ पे इमेज काफी छोटी आ रही है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि व्हाइट हेड एसईओ क्या होता है और ब्लैक हेड एसईओ क्या होता है। Black hat SEO refer to use of appropriate SEO talk and strategy. The focus only a search engine, not as a human audience। इसका ये मतलब गाइस, इसको आप यूं समझिए कि जो गूगल के एल्गोरिथम को फॉलो अप नहीं करते हैं वो होते हैं ब्लैक हेड एसईओ, और जो गूगल के एल्गोरिथम को फॉलो अप कर लेते हैं उनको बोलते हैं व्हाइट हेड एसईओ। आप इसको इतना सिंपल सा समझिए। White hat SEO refer to uses of optimization strategy and tactics that focus on the human audience, opt to be a search engine and completely follow the search Google rule and policy। जो Google के पॉलिसी को प्रॉपर तरीके से यूज करते हैं, that is called white hat SEO। और जो Google के जो एल्गोरिथम और पॉलिसी है उनको अगर प्रॉपर तरीके से नहीं यूज करते हैं, डेट इज कोल्ड ब्लैक हेड एसईओ। अब ब्लैक हेड एसईओ व्हाइट हेड एसईओ में क्या चीजें होती हैं, वो चीजें सबसे पहले आता है हिडन टैग्स। आपने हर तरीके का कोई भी टैग्स यूज कर लिया, कीवर्ड स्टफिंग कर दी, यानी पूरे के पूरे कंटेंट या टाइटल या डिस्क्रिप्शन में आपने जो है कीवर्ड यूज कर लिए। इसके अलावा आपने डुप्लीकेट कंटेंट यूज कर लिया, लिंक फॉर्मिंग हो गया, यानी कि आपने ऐसी जगह से लिंक ले ली जहां पर जो नो फॉलो लिंक्स होती है। वैसे नो फॉलो का ऐसा कोई वो नहीं है कि नो फॉलो नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक ऐसी जगह से आपने लिंक ली हुई है जो पेड है, यानी कि जो पेड प्रोवाइड करवाती है। इससे क्या होगा कि आपकी वेबसाइट एज ए शॉर्ट टर्म चल जाएगी, लेकिन आने वाले टाइम में वो लॉन्ग टर्म नहीं हो पाएगी। और अगर गूगल को ये पता चलता है कि आपने ब्लैक हैट एसईओ यूज की है तो वो आपकी वेबसाइट को टर्मिनेट भी कर सकता है। इसके अलावा आती है क्लोकिंग, आपने पैरासाइट होस्टिंग यूज कर ली, पेड लिंक यूज कर लिया, इसके अलावा आपने स्क्रिपिंग यूज कर ली। तो ये सारी चीजें होती हैं ब्लैक हैट एसईओ में, जो मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकली जब हम करेंगे तो वो सारी चीजें आपको वहां बताई जाएंगी। उसके बाद गाइस आता है व्हाइट हैट एसईओ में क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए और गेस्ट ब्लॉगिंग होनी चाहिए, लिंक बिल्डिंग अच्छी होनी, इंप्रूविंग कंटेंट, रीडिजाइन वेबसाइट होती है, रिसर्चिंग एनालाइज रिसर्च करके वेबसाइट बनाई जाती है, रीराइटिंग होता है, इंटरनल लिंक्स होते हैं, उसके अंदर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी उसके अंदर बनाई जाती है। सारी चीजें आती हैं व्हाइट हैट एसईओ के अंदर। सीधा सा सिंपल सा अगर आपको समझना है तो व्हाइट हैट एसईओ होता है जहां पर गूगल की कोई भी पॉलिसी को, जो पॉलिसी है या जो उनके जो एल्गोरिथम होते हैं
उनको गलत तरीके से यूज नहीं किया जाए, दैट इज कॉल्ड व्हाइट हेड रेशियो। वो व्हाइट हेड रेशियो आपने कंटेंट जो है आपने अच्छे से रिसर्च किया, आपने स्ट्रेटजी अच्छी बनाई, आपने खुद का कंटेंट यूज किया, आपने क्वालिटी कंटेंट यूज किया, आपने लिंक बिल्डिंग अच्छे से की, आपने जो कंटेंट है आपको इम्प्रूव करके आपने रीडिजाइन वेबसाइट ली, आपने जो रीराइटिंग होती है वो आपने अच्छे से काम किया, उसके अंदर आपने कीवर्ड स्टफिंग नहीं की, आपने क्लॉकिंग नहीं किया, आपने पेड लिंक को यूज नहीं किया, तो ये सारे आती है व्हाइट हेड एसईओ में। अब ये हो गया थ्योरेटिकल, लेकिन जब मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा तो आपको काफी इजी तरीके से ये समझ में आ जाएगा। तो आगे वाला सीजन हमारा रहेगा बेसिकली प्रैक्टिकल में, और बताऊंगा कि कैसे एसईओ किया जाता है। सबसे पहले हम चीज सीखेंगे ऑन पेज, और उसके बाद ऑफ पेज, लोकल एसईओ वगैरह सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताऊंगा। तो ये तो था गाइस बेसिकली थ्योरेटिकल कि एसईओ होता क्या है, कैसे काम करता है। तो सारी चीजें आज की इस वीडियो में मैंने आपको कवर कर दी और स्लाइड शो के जरिए उम्मीद करता हूँ आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे लगे हुए बेल आइकन को जरूर दबाइए।